आवाज़ सुनाई दे रही है? आवाज़ सुनाई दे रही है पीछे? सो ये जो प्लेस है इसको सन्निहित सरोवर कहते हैं। एक्चुअली ये ब्रह्म सरोवर का ही पार्ट था ये, मगर बाद में गवर्नमेंट ने बीच में रोड कंस्ट्रक्ट करके इसको अलग कर दिया, बट लोगों को पता नहीं है ये भी ब्रह्म सरोवर है। सो इट इज़ एज़ गुड आप वहाँ चले जाओ यहाँ चले जाओ, एक ही बात है, ऐसा कुछ नहीं है। सो यहाँ पर अब जब कृष्ण द्वारकाधीश थे तो सूर्य ग्रहण लगा तो वो यहाँ पर आए। इट वाज लाइक अराउंड 100-120 साल बाद, व्रत छोड़ने के बाद, 100 ईयर्स कहते हैं। सो यहाँ पर जब आए तो यहाँ पर सूर्य ग्रहण में स्नान करने के लिए। वैसे मुझे समझ नहीं आता कि सूर्य ग्रहण क्या 100 साल में एक ही बार लगता है क्या? कितनी बार लगता है? बार बार लगता रहता है वो तो पता नहीं 100 साल बाद ही क्यों आए। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बड़ा स्पेशल कोई स्पेशल सूर्य ग्रहण होगा, पूरे विश्व का सूर्य ग्रहण कुछ होगा स्पेशल। हाँ, तो वो यहाँ पर आए और उसी वक्त व्रजवासी भी यहाँ पर आए कि उनको पता लगा कृष्णा आएंगे सबके साथ, सत्यभामा रुक्मणी अपनी सारी क्वींस के साथ, नंद बाबा वसुदेव देव के साथ। तो वो लोग भी आए, मगर वो लोग इस बहाने से आए थे कि कृष्ण के दर्शन हो जाए। मगर लोगों को दर्शन भी हुए उनको और वो खुश भी हुए, मगर गोपियों को भगवान के दर्शन करके बहुत सुख भी हुआ, दुख भी हुआ। दुख ज़्यादा हुआ। तो गोपियाँ अब कृष्ण से डायरेक्ट तो मिल नहीं सकती क्योंकि कृष्णा राजा है, सारे उनके सिपाही हैं। रानियाँ भी अब कैसे मिलने हैं? रानियाँ ही हैं उनकी, तो वो कहेंगे भाई इनका मतलब ये कौन औरतें आ गई, इनका अफेयर चल रहा है, बड़ा अजीब सा हो जाएगा ना एज अ किंग। तो एक सीक्रेट मीटिंग रखी गई कृष्णा और राधा के बीच। तो गोपियों ने बोला, तो मैंने रुक्मणी सत्यभामा को इन्फॉर्मेशन दी कि राधा मिलना चाहती है। और वैसे भी अगर हम भागवत पढ़ेंगे तो सत्यभामा और रुक्मणी भी श्रीमती राधा रानी से मिलना चाहती थी। वो इसलिए क्योंकि कृष्णा नींद में राधा राधा बोलते रहते थे। रुक्मणी के साथ सो रहे हैं और बोल रहे हैं रात को राधा राधा। तो रुक्मणी से पूछते थे कौन है ये, कौन है सौभाग्यवान स्त्री है इसको आप स्मरण कर रहे हैं। तो इसलिए कृष्णा बताते थे उनको बहुत कि गोपिया कौन है, राधा कौन है, यूज्ड टू टेल देम। इनफैक्ट बृहद भागवत अमृत में आता है कि क्या था, कुछ तो रानियों के बीच में कुछ कन्फ्यूजन हो गई थी गोपियों को लेकर, व्रजवासियों को लेकर। तो कृष्ण ने फिर फाइनली सबकी मीटिंग बुलाई और सबको बोला देखो तुम्हें मैं बता रहा हूँ कि गोपियों की डिवोशन क्या है और राधा की क्या डिवोशन है। तो वहाँ पे फिर ब्रज भागवत में श्रीमती राधा रानी की ग्लोरीज हैं। तो यहाँ पे मीटिंग करनी थी तो कहाँ करें, तो उन्होंने यहाँ पे ब्रह्म सरोवर के पास यहाँ पे इस स्पॉट पे बोला कि आप सीक्रेटली आइएगा रात को और राधा आएंगी और यहाँ पे मिलेंगे। इसलिए इस सरोवर को बोलते हैं सन्निहित सरोवर। सन्निहित समझते हो? सन्निहित मतलब पास आना। सन्निहित कैसे बताऊँ मैं? सन्निहित समझ नहीं आ रहा? आ रहा है ना? नहीं आ रहा? ओहो, सन्निहित मतलब एक दूसरे में एंटर कर जाना। सन्निहित पता नहीं और कोई पर्यायवाची शब्द हो तो बताओ आप। बस संधि वंधी से कुछ नहीं है। सन्निहित नहीं में आ रहा। हिंदी में कोई वर्ड है ऐसा, कोई सन्निहित जैसा? हाँ ये कह लो। हाँ, नेत मतलब दूसरे में एंटर कर जाना है ना। सन्निहित हाँ, सन्निहित मतलब एक साथ मिलना। तो यहाँ पे मीटिंग हुई राधा और कृष्ण की, इसलिए आपने गौड़िया मठ देखा हो तो गौड़िया मठ का क्या नाम था? राधा कृष्ण मिलन मंदिर। तो यहाँ पे मिले वो, और जब राधा और कृष्ण मिले तो राधा को बहुत सुख हुआ कि उन्होंने कृष्ण के दर्शन कर लिए 100 साल बाद, यू कैन इमेजिन। मगर बहुत दुख भी हुआ। दुख इसलिए हुआ क्योंकि श्रीमती राधा रानी सोच रही थी, जितने चरितमृत अंत्य लीला पूरी यही है। राधा को यहाँ पर कृष्ण को देख के क्या भावनाएं आई, वो पूरी अंत्य लीला बस यही चल रही। तो महाप्रभु आप पे सॉन्ग गा रहे हैं कि कृष्ण आपने तो अभी किंग की ड्रेस पहनी हुई है और आपने अभी सोड रखी हुई है
आपका मोर मुकुट नहीं गायब है, उसकी जगह क्राउन है। आपकी मुरली का है, वो गायब है। और आपके सारे हाथी घोड़े हैं साथ में, इतनी सारी आर्मी चल रही है, और ना यमुना है और ना गोवर्धन है। तो गोपियों ने कहा हमें यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, हम तो चाहती हैं आप वृंदावन में रहें, हमारे साथ चलें और वृंदावन में आप लीलाएँ करें, तब हमें अच्छा लगेगा। गोपियों का इस राधा रानी ने इस प्रकार, उनके इमोशंस ये चल रहे थे अपने हार्ट में। और कृष्ण भगवान भी ये सोच रहे थे, कृष्ण भगवान को भी मिले मगर मिलके भी नहीं मिल पाए। सो ये इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये जो मूड है गोपियों का, भगवान से मिल के भी नहीं मिल पा रहे, ये मूड हाईएस्ट मूड है, जिसको एक साधक अपने जीवन में अगर हम ले आए किसी भी तरीके से तो लाइफ बहुत जल्दी परफेक्ट हो जाएगी। ये भक्तिनाथ ठाकुर की क्या कहते हैं सीक्रेट थी जो उन्होंने रिवील की, तो चैतन्य चरितमृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने रिवील की। तो जैसे हम लोग भगवान के दर्शन नहीं करते मंदिर में, है ना, तो ओके लोग पूछते हैं कि मंदिर में दर्शन करते वक्त भावना कैसे होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी कि वी आर हैप्पी एट द सेम टाइम हम दुखी हैं भगवान के दर्शन करके कि कृष्णा यहाँ तो आप दर्शन दे रहे हैं मगर मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि हम कहाँ बैठे हैं, भौतिक जगत में। हमें तो आपके दर्शन कहाँ चाहिए, गोलोक में, यमुना जी के तट पे, गोवर्धन में, उससे हम सेटिस्फाई हों। सेम राधा रानी ये यहाँ पे वही करनी कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ। और इसीलिए इसलिए यहाँ से कॉन्सेप्ट आता रथ यात्रा का। तभी गोपियाँ और राधा रानी भगवान के रथ को, कृष्ण को उन्होंने वो इमेजिन कर रही थी कि कृष्ण को हम रथ पे बिठाएंगे, बलराम जी को बिठाएंगे, सुभद्रा को बिठाएंगे और उनको लेके हम देवा। इमेजिनिंग असली में नहीं किया उन्होंने, असली में किसी ने नहीं किया, असली में कोई अकाउंट ही नहीं है कि रथ लेके वहाँ चले गए, बट इमेजिन कर रहे थे कि हम ऐसा करेंगी, लेके जाएंगी वृंदावन उनको तीनों को, चाहे वो मना भी करके। तो उस वो जो भावना है गोपियों की कि हम कृष्ण को कुरुक्षेत्र से वृंदावन लेके जाएंगी, उसी भावना के आधार पे जगन्नाथ रथ यात्रा होती है। ऑल जो पंडे हैं उनसे पूछोगे तो वो ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु से पहले किसी को पता ही नहीं था। चैतन्य महाप्रभु से पहले किसी को नहीं पता था कि जगन्नाथ जी किस मूड में है, कृष्णा है, सुभद्रा है, बलराम जी है, वो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। महाप्रभु ने कॉन्सेप्ट दिया कि रथ यात्रा क्यों होती है। पहले रथ यात्रा निकलती थी जस्ट एज अ क्या कहते हैं उसको, हाँ फेस्टिवल, मतलब रिचुअल फेस्टिवल की तरह के लोगों को दर्शन मिल रहा है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट नहीं बताते। तो दैट्स द आइडिया। इसलिए वो जो इमेजिनेशन थी गोपियों की, उसके आधार पे जगन्नाथ रथ यात्रा है वहाँ पर। तो जगन्नाथ रथ यात्रा इसलिए चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा में डांस करते थे। ये उनकी एक्सटेसी 3, 4, 5, 10 टाइम्स हो जाती थी, क्योंकि वो उसके आवेश में चलेगा, उस भाव के आवेश में। सो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि ये बेस्ट प्लेस है चैंटिंग के लिए। ये इससे अच्छी जगह कोई है ही नहीं, मतलब एटलीस्ट साधना के लिए। भक्ति विनोद ठाकुर ने तो ज़्यादा कह दिया कि मायापुर भी इतनी एलिवेटेड जगह नहीं है, वृंदावन तो चलो है ही नहीं हम लोगों के लिए, मायापुर में फिर भी साधक लोग जाते हैं, कहते हैं नहीं यू कम हियर एंड चैंट। मगर ऑफकोर्स भक्ति ठाकुर ने बोला है, बट यहाँ पे कोई आता नहीं। इनफैक्ट भक्ति सिंह ठाकुर भी मायापुर में ही रहे थे, बट आइडिया ये था उनका, ऐसा नहीं आइडिया था कि आ जाओ, आइडिया ये था कि इस मूड को कल्टिवेट करो या उस मूड पे मेडिटेट करो। श्रीमती राधा रानी थी तो कृष्ण से जो उनका जो मीटिंग हुई है सन्निहित सरोवर, दैट वाज द आइडिया। इसलिए हम आए हैं यहाँ पर। वही जो 5000 साल पहले राधा कृष्णा मिले हैं यहाँ, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग राधा कृष्णा जो मिले हैं यहाँ पर, वो जो ऑफकोर्स अभी तो आप लोग कुछ समझ नहीं पा रहे होगे क्या मूड चल रहा है, उनका मूड क्या, उनका मूड क्या, बट वो जो मूड है बहुत स्पेशल मूड है और बहुत इंटेंस मूड है, बहुत इंटेंस है। क्योंकि राधा रानी महान सुखी है, 100 साल बाद मिलेगा तो कितना सुख होगा व्यक्ति को, और महान दुखी है कि ये प्लेस ठीक नहीं है। सो दोनों का मिक्सचर जो है वो राधा रानी का महाभाव है। तो भक्ति ठाकुर ने कहा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब उनको महान सुख है, महान दुख है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनको सर्विस की ज़रूरत है।